दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने बायनोमियल थ्योरम के अंदर एक्सपेंशन देखा था, किस तरीके से फर्स्ट प्लस सेकंड की पावर n को अपन लिखते थे ये देखा था। और हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एक्सपेंशन के अंदर अगर वेरिएबल है तो उसमें डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने इसके 2-3 क्वेश्चन अपन सॉल्व किए थे। आज हम बायनोमियल थ्योरम के स्टेटमेंट पर, बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन पर जो जनरल टर्म होता है उसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज अपन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो f प्लस एस की पावर n का एक्सपेंशन अपन लोग पढ़ रहे थे और इसका एक्सपेंशन आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना भी आता है। एक बार वापस से देख लेते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है एन सी नॉट फर्स्ट की पावर n सेकंड की पावर 0 प्लस का एन सी 1 फर्स्ट की पावर n माइनस 1 सेकंड की पावर 1 करते 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 एन सी एन फर्स्ट की पावर 0 और सेकंड की पावर व्हाट n। और हमने आपको समझाया था कि ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है और ये n प्लस 1 टर्म होता है, जिसमें अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं, जनरल टर्म क्या होता है? वो टर्म जिसमें r की अलग अलग वैल्यू पुट करने पर ये वाली टर्म मिले, ये वाली टर्म मिले, ये वाली टर्म मिले। तो बताओ पहले टर्म पर r की वैल्यू क्या है? 0। तो पहले टर्म पर अगर r की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब 0 से अगर मैं रिलेट करूं तो 0 से ये एक ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूंगा कभी एनसीआर है तो एनसीआर कौन से टर्म पर होगा? r प्लस 1 टर्म पर। देखो nc0 कौन से टर्म पर है? फर्स्ट टर्म पर। nc1 कौन से टर्म पर है? सेकंड टर्म पर। nc2 कौन से टर्म पर होगा? थर्ड टर्म पर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एनसीआर फर्स्ट की पावर n माइनस आर इन दोनों का डिफरेंस और सेकंड की पावर क्या हो जाएगा r। ये आपका जनरल टर्म होता है और आज अपन क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड करेंगे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर मैं कहता हूं कि फोर्थ टर्म इस एक्सपेंशन का दे रखा है तो फोर्थ टर्म का मतलब r आपका क्या हो जाएगा? 1 का मतलब 3 हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं 10th टर्म इस एक्सपेंशन का कुछ दे रखा है तो उसमें 10th टर्म में r कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि r प्लस 1 टर्म हो जाएगी तो r आपका 9 हो जाएगा। 10th टर्म में r आपका 10 हो जाएगा, 11th टर्म में r आपका 14 हो जाएगा, 15th टर्म में। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आपका एक्सपेंशन दे रखा है रूट ओवर x बाय 4 प्लस का 1/2 की पावर 1/3 ऑफ 82। बताओ मुझे फर्स्ट कौन है? ये पूरा फर्स्ट होता है और सेकंड ये पूरा होता है, इसलिए मैं लिखता हूं फर्स्ट प्लस सेकंड। मतलब फर्स्ट में कुछ भी हो सकता है, तो ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड। और हमें बोल रखा है इसका फोर्थ टर्म निकालो, तो t4 निकालूंगा तो इसका मतलब t3 प्लस 1 निकालना है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो यहां पर r की वैल्यू है 3, तो आपको पता है 82c3। क्लियर? अब फर्स्ट कौन है? रूट ओवर x बाय 4 की पावर 82 माइनस का 3, तो 82 माइनस का 3 हो जाएगा आपका 79। और सेकंड कितना है? 1/2 की पावर 1/3 और ये कितना हो जाएगा? 3। एनसीआर में जो r होता है वही सेकंड की पावर होता है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहां से हल्का सा लिख सकते हो 82c3 जिसको सॉल्व करना आता है। यहां पर अपन लिखते हैं रूट ओवर x की पावर 79 अपॉन रूट 4 कितना हो जाएगा? 2, तो 2 की पावर 79 और यहां पर आ जाएगा 1/2। तो बताओ 2 की पावर 79 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 80। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर फोर्थ टर्म। ये आपका t4 निकला जिसमें r क्या है? 3। बस आपको ये 2 क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत के दे रखे हैं ये सिर्फ इसलिए सिखाने के लिए दे रखे हैं कि आप r को ना भूलो। अगर मैं कहता हूं tpth टर्म दे रखा है, इसका मतलब इसको लिखना क्या पड़ेगा अपने को? p माइनस 1 प्लस का 1। तो आपका r कौन है? p माइनस 1। ये आपको पहचानना है विद्यार्थियों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो फिफ्थ टर्म दे रखा है ना, फिफ्थ टर्म पूछा है और एक्सपेंशन आपको x प्लस लॉग x की पावर 10 का बोला है लिखने के लिए, और इस एक्सपेंशन के अंदर फिफ्थ टर्म की बात चल रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं इस एक्सपेंशन को ओपन करूंगा तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, 11 टर्म्स आएंगे, उसमें फिफ्थ टर्म मतलब r की वैल्यू क्या रखवाइए? 4 रखवाइए। तो t5 कितना हो जाएगा? t4 प्लस 1। अब ये तो मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं t4 प्लस 1, लेकिन आपको चुटकियों में समझना है कि r की वैल्यू यहां पे क्या है? 4, तो हो जाएगा 10c4 पहले की पावर 10 माइनस का 4 मतलब 6, और दूसरा कौन है? log x की पावर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि एनसीआर में वही r होता है जो सेकंड की पावर होता है। क्लियर है? अब ये आपका फिफ्थ टर्म हो गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को देखो ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ सिक्स्थ टर्म। अब यहां से मेन क्वेश्चन चालू होता है क्वेश्चन नंबर 3 से। आपको एक्सपेंशन दे रखा है विद्यार्थियों 1/x की पावर 8/3 प्लस का x स्क्वायर लॉग ऑफ x होल पावर कितना है? 5। आपको इसका सिक्स्थ टर्म दे रखा है 5600, तो t6 दे रखा है 5600। t6 का मतलब r की वैल्यू कितनी है? 5 है। r की वैल्यू कितनी है? 5। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 5c। अच्छा यहां पर 5 दे रखा है तो ये हो जाएगा कितना? t6, मतलब लास्ट टर्म की बात चल रही है, तो 5c 5 हो गया। क्लियर? 5c 5 पहले की पावर कितनी हो जाएगी? 1/x की पावर 8/3 की पावर कितना हो जाएगा? 0। और सेकंड कौन है? x स्क्वायर लॉग ऑफ x टू द बेस कितना? 10। यहां पर 5 की जगह इसको 8 करो, ये 5 नहीं ये 8 होना चाहिए, तो ये 8 कर दिया मैंने। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, तो ये 8c 5 हो जाएगा।
और यहां पर हो जाएगा पहली की पावर कितनी 3 और सेकंड की पावर अगर आप देखोगे तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगा 5। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर दिया, यहाँ पे 5 है लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसको 8 कर दिया। तो 1/x की ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसकी पावर 8 है, तो T6 दे रखा है 5600 और R इसमें कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 8C5 पहले की पावर इन दोनों का डिफरेंस और दूसरे की पावर वही 5 और ये वैल्यू अपने को दे रखी है 5600। बोलो विद्यार्थियों, अब देखो 8C5 कैन बी रिटन एज 8C3 और ये 3 से ये 3 चला गया तो 1/x की पावर क्या आ गया 8 आ गया। और यहां से अगर आप देखोगे x की पावर 2 की पावर 5 कितना x की पावर 10 और ये हो जाएगा log ऑफ x, बेस क्या चल रहा है log में 10, अगर गिवन नहीं है तो अपन क्या मानते हैं 10, ये हो जाएगा आपका 5600। सोचो विद्यार्थियों 8C3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 से 6 चला गया, x की पावर 10 अपॉन x की पावर 8, x स्क्वायर बचा और ये हो जाएगा log ऑफ x बेस 10 की पावर कितना 5 इज इक्वल टू 5600। क्या यहाँ पे 8 इंटू 7 56 हुआ और ये 56 इससे कैंसिल आउट हो गया 100 बचा रहा है। सोचो विद्यार्थियों, अब आपके क्वेश्चन को देखो, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 का पावर 5, ये दे रखा है आपको 100। अब यहां पर आप क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल पे लेके आ जाओ, या आपको एक्स की वैल्यू अगर ऑप्शंस में गिवन है तो वहां पे आप प्लग इन कर सकते हो, लेकिन एक चीज समझो कि अगर यहां पर log x टू द बेस 10 है तो इस x को 10 या 10 की पावर में कुछ होना चाहिए तभी ये log हट पाएगा। अगर ये log हटेगा तभी आपकी कोई वैल्यू आएगी x की, अगर ये log नहीं हटेगा तो यहां पर तो log के टर्म्स में आंसर दे ही नहीं रखा। तो कुल मिलाकर यहां पर x जो होगा, log x हटाने के लिए x की जो होगी वैल्यू वो 10 की पावर क्या हो सकती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं log हटाने के लिए x की सबसे बेसिक वैल्यू 10 लेता हूं, सोचिए विद्यार्थियों क्या लेता हूं 10, तो log 10 टू द बेस 10 कितना हो जाएगा 1 और ये 10 स्क्वायर कितना हो गया 100, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई 10 आई। तो इस केसेस में कभी आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ सकती है कि हिट एंड ट्रायल लगाएं, लेकिन लॉजिकल हिट एंड ट्रायल लगाएं। कैसे कि log हटाना है क्योंकि यहां पे कोई log का टर्म नहीं है, तो log कब कब हटेगा 10 की पावर 0 10 की पावर 1 10 की पावर 2 से हटेगा, तो मैंने 10 की पावर 1 बेसिक रख दिया, क्योंकि अगर 10 की पावर 0 रख दूंगा मतलब 1 तो log 1 कितना हो जाएगा 0 एंड 0 इंटू समथिंग अभी 100 हो नहीं सकता, तो 10 की पावर 1 से मैंने चालू किया और देखते देखते आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 से अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चालू करते हैं। जनरल टर्म के ऊपर बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अब अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो तो आगे बात करें। अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सेम पैटर्न क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सिक्स्थ टर्म आपको 84 दे रखा है और एक्सपेंशन में आपको ये दे रखा है, लेकिन अब की बार आपको क्या है थोड़ा सा एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स मतलब लॉगरिथम हो गया, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन हो गया, उनका भी धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। आइए सबसे पहले देखो क्या फर्स्ट सिंप्लीफाई हो सकता है, ये पूरा फर्स्ट है और ये पूरा सेकंड है, जितना हो सके जितना संभव हो सके उतना सिंप्लीफाई करें। अगर मैं इस एक्सपेंशन के अंदर फर्स्ट को देखूं, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट को देखूं तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर log बेस 2 और रूट के अंदर 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7। विद्यार्थियों क्या आपने को पता है a की पावर log ऑफ b टू द बेस a b ही होता है। अगर पूरे नंबर का बेस और log का बेस सेम हो जाता है तो आपका आंसर आता है क्या नंबर, तो 9 की पावर x माइनस 1 प्लस का 7। क्या विद्यार्थियों यहां तक बात समझ में आई? अगर मैं सेकंड को देखूं तो सेकंड क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन में 2 की पावर 1 अपॉन 5 log बेस 2 3 की पावर x माइनस 1 प्लस का 1। क्या विद्यार्थी यहां तक क्लियर हुआ? 3 की पावर x माइनस 1 प्लस का 1। अब देखो अगर डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सेट करूं, क्या log का जो कोएफिशिएंट होता है 1/5 वो log के नंबर के ऊपर पावर में चला जाता है, मतलब इट कैन बी रिटन एज लाइक 2 की पावर log बेस 2 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 1/5। और जैसे ही मैंने ये लिखा आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, log a की पावर log b टू द बेस a कैन बी रिटन एज व्हाट b, तो a की पावर log b टू द बेस a कैन बी रिटन एज व्हाट b, तो 1 अपॉन 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 1/5। अब आपको समझ में आना चाहिए फर्स्ट सिंप्लीफाई हो चुका है और सेकंड भी सिंप्लीफाई हो चुका है, तो अब आपका एक्सपेंशन जो रहा वो रहा रूट ओवर 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7 प्लस का 1 अपॉन 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 1 अपॉन 5 का, जिसमें पावर क्या है 7। क्लियर है कि नहीं है? अब आपको यहां पे दे रखा है T6, कितना दे रखा है 84। अगर मैं T6 की बात करूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा 7C5। बताओ ये फर्स्ट लिखा हुआ है, अगर ये फर्स्ट है मतलब रूट ओवर 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7 की पावर कितना हो जाएगा 2, और सेकंड कौन है 1 अपॉन 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 1 अपॉन 5 की पावर कितना हो जाएगा 5 सेकंड, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 84।
ये गिवन। चलिए इसको देखें, 7c5 कैन बी रिटन एज व्हाट, 7c2। अब बताओ ये रूट इस स्क्वायर से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 की पावर x माइनस 1 प्लस का 7 विद्यार्थियों, और यहां पर ये 5 इससे चला जाएगा तो ये लिखा हुआ है 1/3 की पावर x माइनस 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना, 84। 7c2 कैन बी रिटन एज 7 into 6 बाय 2 into 1, तो यहां पे 2 into 1 तो ये 21 हो गया। 21 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो आप सोचो विद्यार्थियों, अब मैं यहां पर ये जगह ये वाली चीज वापस से रब कर देता हूं, क्योंकि अब फर्स्ट और सेकंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आपने लिख दिया और सेकंड भी आपने लिख दिया। अब आपका क्वेश्चन यहां तक आ गया। अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है 9 की पावर x बाय 9 प्लस 7 इंटू में 1/, इसको देखो ये लिखा हुआ है 3 की पावर x बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आराम से बात बन जाएगी। अब इसके बाद की कहानी मैं ऊपर लिख रहा हूं। चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है 9 की पावर x प्लस का 63/9 इंटू में इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये लिखा हुआ है 3/3 की पावर x प्लस का 3, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे क्या बचा, 4। 9 की पावर x को लिख रहा हूं 3 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस का 63/3, और यहां पर लिखा हुआ है 3 की पावर x प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना, 4। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 12 इंटू 3 की पावर x प्लस का 3। चलिए विद्यार्थियों, 3 की पावर x को मैं थोड़ी सी देर के लिए t मानता हूं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का 63 इज इक्वल टू 12t प्लस का 36। बोलो यहां तक बात बनी? यहां तक अगर बात बन गई तो चलिए ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का 12t, और ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 36, तो ये 13, ये हो जाएगा 7, 13 6 7, और यहां पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 27 प्लस का इक्वल टू कितना, 0। आराम से फैक्टर्स दिख रहे हैं 9 और 3, तो t माइनस का 9 और t माइनस का 3 एक फैक्टर इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी, 3 और 9। t क्या माना है विद्यार्थियों, 3 की पावर x, तो एक बार 3 आएगा एक बार 3 स्क्वायर आएगा, तो x की वैल्यू 1 और 2। ये x की वैल्यू जो है, अबे रुके, ये x की वैल्यू में पहले आपको चेक करना पड़ेगा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं x की वैल्यू प्लग इन करूंगा तो हो सकता है लॉग डिफाइन ना हो मेन इक्वेशन के अंदर, तो आपको वो चीज चेक करनी है कि एक्सपेंशन जिस चीज का भी कर रहे हो वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो x की वैल्यू प्लग इन करके देख लो, 9 की पावर 1 माइनस 1, 9 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 8, तो रूट के अंदर 8 चलेगा। सेम गोज यहां पे भी चलेगा। मतलब ये देखना है आपको कि रूट भी डिफाइन होना चाहिए और लॉग के अंदर नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए। तो एक्सपेंशन जिस चीज का भी कर रहे हो वो डिफाइन तो होने चाहिए। चलिए अगर आपको ये समझ में आया तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन और इसमें सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट। अब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने कुछ लिखना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 2y की पावर 5, ये मैं लिखना चाह रहा हूं। और यहां पर एक और एक्सपेंशन लिख देते हैं, जैसे x प्लस का log ऑफ x की पावर 10। अब अगर मैं इसका एक्सपेंशन ओपन करूंगा तो आपको पता है इसके अंदर कितने टर्म्स है, 6, और इसके अंदर कितने टर्म्स आएंगे, 11। अगर मैं इसका एक्सपेंशन ओपन कर रहा हूं तो ये लिखा हुआ है 5c0 इंटू 3x की पावर 5, फिर आएगा प्लस का 5c1 3x की पावर 4 एंड 2y की पावर 1, प्लस आएगा 5c2, फिर आ जाएगा 3x की पावर 3 एंड 2y की पावर 2। इस तरीके से अपन करते रहेंगे तो आगे चीजें बनती चली जाएंगी। सोचो, समझो और देखो और जानो। ये हो जाएगा 5c3 3x की पावर 2 एंड 2y की पावर 3, फिर आएगा 5c4 3x की पावर 1, और यहां पर हो जाएगा 2y की पावर 4, और लास्ट में आएगा 5c5 3x की पावर 0 एंड 2y की पावर कितनी, 5। ये आ गया आपका पूरा का पूरा एक्सपेंशन किसका, 3x प्लस 2y की पावर 5 का। विद्यार्थी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 5c0 3 की पावर 5 x की पावर 5, फिर 5c1 3 की पावर 4 इंटू 2, फिर x की पावर 4 इंटू y की पावर 1। यहां से देखोगे तो 5c2 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन चल रहा है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि बताओ कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट में आप क्या बोलोगे? मैं कहता हूं कोएफिशिएंट्स कौन कौन से, वेरिएबल को छोड़ के या वेरिएबल के साथ, हर टर्म पर वेरिएबल के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाइड है वो कोएफिशिएंट है, वेरिएबल को छोड़ के। तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x बार 5, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 5c0 3 की पावर 5, किसका, x बार 5 का। दूसरा कोएफिशिएंट x की पावर 4 एंड y की पावर 1 का 5c1 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2, फिर हो जाएगा 5c2 इंटू 3 की पावर 3 2 की पावर 2।
वेरिएबल के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में है वो सारा कोएफिशिएंट कहलाता है। लेकिन आज अगर मैं एक वर्ड बोलूं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड हो, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट केवल कॉम्बिनेटोरिक्स वाले हैं। जैसे 5c0 3 की पावर 5 अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं रहा, केवल 5c0 5c1 5c2 यही आपके बाइनोमियल कोएफिशिएंट है किसी भी एक्सपेंशन के, जिसमें फर्स्ट और सेकंड कुछ भी हो। अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जिक्र हो रहा है तो केवल 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 की ही बात चलेगी। लेकिन अगर कोएफिशिएंट बोला है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद सम और जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है उस वेरिएबल के साथ वो भी आएंगे। लेकिन अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जिक्र हो रहा है तो ये समझ जाइएगा कि केवल कॉम्बिनेटोरिक्स वाले ही आएंगे। अब चाहे एक्सपेंशन कुछ भी हो, अगर मैं पूछूं कि बताओ यहां पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन है, तो आप बोला 7c5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कोएफिशिएंट बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट केवल c वाला टर्म होगा एनसीआर में। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अब एक्सपेंशन चाहे कुछ भी हो, मैंने कहा फर्स्ट प्लस सेकंड की पावर एन आप कुछ भी लिख दो, चाहे एनसी नॉट लिख दो, फर्स्ट की पावर एन माइनस एन लिख दो, सेकंड की पावर 0 लिख दो, फिर एनसी 1 लिख दो, फर्स्ट की पावर एन माइनस का 1 लिख दो, सेकंड की पावर 1 लिख दो, एंड सो ऑन कुछ भी कर दो। अब फर्स्ट और सेकंड के अंदर चाहे कितने ही कांस्टेंट या वेरिएबल क्यों ना हो, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का अगर जिक्र चल रहा है तो एनसी नॉट एनसी 1 की बात चलेगी। लेकिन अगर वेरिएबल की भी जिक्र चल रही है तो हो सकता है, अगर कोएफिशिएंट की बात चल रही है तो हो सकता है फर्स्ट के अंदर से भी कुछ कोएफिशिएंट निकल जाए वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे यहां पे फर्स्ट कौन था 3x, तो जब इसको ओपन किया था तो 3 की पावर 5 इसके साथ आ गया था, तो कोएफिशिएंट तो वो पूरा मिलकर बना, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट केवल 5c0 5c1 5c2 होगा। क्लियर? तो किसी भी एक्सपेंशन का, जैसे मान लो इसका फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है nc0, इसके सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है nc1। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है 5c0, क्योंकि n की वैल्यू 5 है। सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है 5c1। तो एक्सपेंशन चाहे कोई भी हो, टर्म कैसा भी हो, किसी भी एक्सपेंशन का अगर मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करूंगा तो जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा, फर्क केवल n का होगा। यहां पर nc0 लिखा हुआ है, यहां पर 5c0 लिखा हुआ है, लेकिन अगर टर्म 1 है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होगा वो यहां पर r0 ही आएगा, सबस्क्रिप्ट 0 ही आएगा। सेकंड टर्म है तो n तो चेंज हो सकता है, लेकिन r आपका सेकंड टर्म पे क्या होगा 1 ही होगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो एक्सपेंशन कुछ भी हो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होगा। कोएफिशिएंट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपेंशन में क्या क्या और कांस्टेंट टर्म्स हैं वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। सर ये क्यों बताया? अरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पे आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, आपको ये एक्सपेंशन दे रखा है, इस एक्सपेंशन को मैं यहां पे लिख देता हूं ढंग से। लिखा हुआ है 2 की पावर log 10 माइनस का 3 की पावर x टू द बेस 10 का रूट प्लस का फिफ्थ रूट ऑफ किसका 2 की पावर x माइनस का 2 log 3 टू द बेस 10। इस पूरे की पावर क्या है m। ये हो गया सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x। ऑल वैल्यूज ऑफ x का मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, जिसमें सिक्स्थ टर्म इस एक्सपेंशन का क्या दे रखा है 21। तो सिक्स्थ टर्म अगर मैं निकालूं इस एक्सपेंशन का तो इसमें r की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तो mc5। बताओ पहला कौन है? पहला है रूट ओवर 2 की पावर log बेस 10 10 माइनस का 3 की पावर x। और सेकंड कौन है? अच्छा फर्स्ट ये रहा, तो फर्स्ट की पावर क्या हो जाएगी m माइनस का 5। और सेकंड कौन है? सेकंड आपका फिफ्थ रूट ऑफ, मतलब पूरे की पावर 1/5 और 2 की पावर x माइनस का 2 इंटू log 3 टू द बेस 10 की पावर क्या हो जाएगी 5। ये 5 से 5 गया, तो बचा क्या इस चीज को देख लेते हैं। चलो सिक्स्थ टर्म t6 हो जाएगा mc5। अच्छा इसकी सिक्स्थ टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है 21, देख लेंगे बाद में। और ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर, तो ये लिख दूं इसको 2 की पावर log बेस 10 10 माइनस का 3 की पावर x होल पावर m माइनस का 5/2। और यहां पर क्या आ गया 2 की पावर x माइनस का 2 इंटू log 3 टू द बेस 10। यहां तक तो क्वेश्चन सेट है, इस पूरे की वैल्यू 21 दे रखी है। अब आगे बात करते हैं कि क्या और कैसे निकालना है। हमें निकालना क्या है, हमें x की वैल्यूज निकालनी है, लेकिन m भी तो पता नहीं है। तो m के लिए देखो इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, इफ इट इज नोन दैट बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, मतलब t2 का
t3 का और t4 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एक्सपेंशन कुछ भी हो तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, mc1 mc2 mc3, ये होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट, क्योंकि यहां पे r की वैल्यू क्या है 1 2 3, कोएफिशिएंट नहीं बोला विद्यार्थियों, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की जिक्र चल रही है तो एक्सपेंशन चाहे कुछ भी हो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो mc1 mc2 mc3 होगा। ये किस में दे रखे हैं, बोल रखा है कि ये जो टर्म्स हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये किसके, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म एपी में है, तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट के, किसके, सेकंड टर्म के, थर्ड टर्म के, फोर्थ टर्म के, वो एपी में है, किसी एपी के फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म है। तो अगर किसी एपी का ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है, लेट सपोज से मैं मान लेता हूं कोई एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d। बताओ फर्स्ट टर्म पे क्या ए, सेकंड टर्म पे क्या ए प्लस डी, थर्ड टर्म पे ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म पे ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म पे ए प्लस का 4d। तो यहां पे बोला है कि अगर इसका, ये किसी एपी का पहला टर्म थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म है, तो पहला टर्म उठाओ ए, थर्ड टर्म उठाओ ए प्लस 2d और फिफ्थ टर्म उठाओ विद्यार्थियों ए प्लस का 4d। अरे ध्यान से देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना, 2d का, इसका कॉमन डिफरेंस कितना, 2d का, इसका मतलब किसी एपी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म अगर एपी में है तो एक छोड़ के एक, मतलब 1 3 5th एंड 7th टर्म भी किसमें होंगे, एपी में, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म सिक्स्थ टर्म भी किसमें होंगे, एपी में। तो इन्होंने बोल क्या रखा है कि किसी बाइनोमियल, किसी एक्सपेंशन के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म किसी एपी के फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ टर्म है, इसका मतलब ये भी एपी में ही है, मतलब ये भी एपी में ही है। अगर ये एपी में है तो तीन टर्म अगर एपी में होते हैं तो बीच वाले का क्या होता है विद्यार्थियों, डबल, आजू बाजू वाले के सम के बराबर। तो यहां से अपनी m की वैल्यू आएगी, वो m की वैल्यू जब मैं यहां पे प्लग इन करूंगा तब जाके मेरे को x की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए देखते हैं 2, आइए mc2 को ओपन करना हम सबको आता है, m इंटू m माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा m प्लस का m इंटू m माइनस का 1 इंटू m माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये 2 से 2 गया, क्या यहां से m इंटू m माइनस का 1 माइनस का m कर दूं और यहां पर हो जाएगा m इंटू m माइनस का 1 इंटू m माइनस का 2 बाय 6 हो गया। यहां से m मैं कॉमन निकाल देता हूं तो ये हो जाएगा m माइनस का 2 बचा, इज इक्वल टू m इंटू m माइनस का 1 इंटू m माइनस का 2 बाय 6। m माइनस 2 से मैं m माइनस 2 हटा देता हूं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये m से एक m हटा देता हूं तो ये हो जाएगा m माइनस का 1 बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई विद्यार्थियों। अच्छा m की वैल्यू काटी तो m की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, लेकिन 0 और 2 लेंगे नहीं, m की वैल्यू 0 हो गई तो भैया दिक्कत, और 2 हो नहीं सकती क्योंकि दो चीजों में से तीन चीजें कैसे सेलेक्ट करोगे, इसलिए m की वैल्यू 0 और 2 रिजेक्ट हो गई। अब आपका क्वेश्चन हो गया कि भैया m की वैल्यू 7 आ गई। अब आप खुद सोचो, इतनी सी जगह में अपन आराम से कर लेंगे। देखें m की वैल्यू 7 है तो हो जाएगा 7c5, ठीक है, फिर हो जाएगा 2 की पावर log बेस 10, ये लिखा हुआ है 10 माइनस का 3 की पावर x और उसकी पावर क्या है 7, 7 माइनस का 5 2 बाई 2 कितना होता है 1 इनटू में ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस का 2 log 3 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 21। 7c5 कैन बी रिटन एज 7c2 और ये 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 कितना है 21 से 21 चला गया। अब बताओ विद्यार्थियों क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल हाँ। तो ये हो जाएगा 2 की पावर log बेस 10 10 माइनस का 3 की पावर x और प्लस का ये लिख दिया x माइनस का 2 log 3 टू द बेस 10 इक्वल्स टू व्हाट 1। अब सोचो व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन देन पावर्स गेट एडेड, तो मैंने वही काम किया। अब बताओ यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख दूं, मतलब ये पूरी पावर किसके बराबर होगी 0 के। तो यहां पे लिख दिया log बेस 10 10 माइनस का 3 की पावर x इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस का 2, ये हो जाएगा log 3, या एक काम करते हैं प्लस में रहने देते हैं, ये हो जाएगा log 3 की पावर में x माइनस का 2 टू द बेस 10 इक्वल्स टू कितना 2 की पावर 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये 0 हो गया था, पावर कंपेयर करी थी तो ये 0 हो गया था। अब बताओ ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log बेस 10 10 माइनस का 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना 0, ये हटाया तो 10 माइनस का 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x बाई 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं और देखें क्या 3 की पावर x को t मान लूं तो t बाई 9 इंटू में 10 माइनस का t इज इक्वल टू 1 है,
तो t इंटू 10 माइनस का t इज इक्वल टू 9 है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 10t माइनस का टी स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो टी स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 है। तो विद्यार्थी यहां से t की वैल्यू 1 आएगी और 9 आएगी। t किसको माना था अपन ने? t माना था अपन ने 3 की पावर x को। तो 3 की पावर x एक बार 3 की पावर 0 है और 3 की पावर x एक बार 3 की पावर 2 है, तो x की वैल्यू 0 है और 2 है। अब x की वैल्यू 0 देखो, क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ, x की वैल्यू 0 चल सकती है मेन क्वेश्चन के अंदर भी। यहां पे रख के देखो, वैलिड है, 0 एकदम चल सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 0 भी चल सकता है और 2 भी चल सकता है। तो यहां पर सम ऑफ वैल्यूज पूछे, तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज 2। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन है बहुत प्यारा। जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए अब इस लास्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं इस लेक्चर के। सेम पैटर्न क्वेश्चन जो पहले वाले की तरह था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 84/5। पहले वाले की तरह हमें दे रखा है कि भैया कोई टर्म की वैल्यू 84/5 है और आपको x की वैल्यू पूछी है, लेकिन यहां पे m भी अननोन है। तो पहले वाले क्वेश्चन में m निकालने के लिए अपने को कुछ चीजें किसमें दे रखी थी? एपी में। अब कुछ चीजें किसमें दे रखी है? जीपी में। पहले बताओ एक्सपेंशन को थोड़ा सा लिखेंगे ध्यान से, तो 5 की पावर देखो 1/3 भी 5 की पावर और माइनस का 1/2 भी, तो क्या मैं इसको -1/6 लिख दूं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो? वैसे दिक्कत तो हो क्या सकती है, log बेस 10 6 माइनस का √8x, ये आ गया। ये हो गया अपना फर्स्ट टर्म। प्लस का सेकंड टर्म की बात करूं तो 5 की पावर log ऑफ x माइनस का 1 टू द बेस 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 25 को लिख रहा हूं 5 की पावर 2, तो ये 2 log 5 टू द बेस 10 और पूरे की पावर क्या विद्यार्थियों? 1/6 होल पावर कितना? m। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर दे क्या रखा है? फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 84/5। फोर्थ टर्म t4 84/5 है, लेकिन इससे पहले m निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। 14/9 बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा? थर्ड टर्म का, फोर्थ टर्म का और फिफ्थ टर्म का। तो थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? MC2, फोर्थ टर्म का MC3 और फिफ्थ टर्म का MC4। ये आपको पता है कि एक्सपेंशन कुछ भी हो लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो भैया सब में सेम रहता है, बस आपको m देखना है। यहां पे m की जगह m चल रहा है, लेकिन यहां पे बोला है कि 14/9 ऑफ MC2 और MC3 और MC4 ये जीपी बना रहे हैं। तो जीपी बना रहे हैं तो तीन टर्म्स अगर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर आजू बाजू वाले के प्रोडक्ट के बराबर होगा विद्यार्थियों। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी अपनी। देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। MC3 में आता है m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस का 2 का स्क्वायर 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 बाय 3 2 1 मतलब 36 इज इक्वल टू 14/9 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा m इंटू m माइनस का 1 बाय 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा m माइनस का 1 m माइनस का 2 m माइनस का 3 बाय 4 3 2 1। m स्क्वायर से m इंटू m गया, m माइनस 1 के स्क्वायर से m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 गया, और एक m माइनस 2 से m माइनस का 2 गया। यहां पर देखोगे तो 9 4 36 चला गया, यहां पे देखोगे तो ये 2 7 चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए यहां पर क्या बचा? m माइनस का 2। यहां पर देखोगे तो 7 टाइम्स ऑफ m माइनस का 3 और नीचे बचा 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 बचा। तो 6m माइनस का 12 इज इक्वल टू 7m माइनस का 21, तो m इज इक्वल टू 9 बचा, क्योंकि 21 माइनस का 12 कितना हो गया? 9। अब आपके पास m की वैल्यू आ गई कितनी? 9। अगर ये 9 है तो हमें t4 दे रखा है कितना? 84/5। चलिए फोर्थ टर्म देखते हैं। तो 9c4 9c3, अगर फोर्थ टर्म दे रखा है तो r की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो 9c3 पहले की पावर, ये पहला हो गया log बेस 10 6 माइनस का √8x, इस पूरे की पावर कितनी? इन दोनों का डिफरेंस 6। तो जैसे ही लिखोगे तो ये कैंसिल आउट कर देना, बोलो इजी। फिर सेकंड कौन है? ये 5 की पावर log बेस 10 है और x माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 2 log 5 टू द बेस 10, इस पूरे की पावर 1/6 है। तो यहां पर 9c3 पहले की पावर ये, तो दूसरे की पावर क्या आ जाएगी? 3। इस पूरे की पावर क्या चढ़ाएंगे? 3 चढ़ाएंगे, और ये अपने को दे रखा है 84/5। बोलो विद्यार्थी यहां तक क्लियर? अगर यहां तक लिखा तो मैं ये रब कर रहा हूं ताकि हमें जगह मिल जाए। चलिए सोचिए, अब इसकी वैल्यू 84/5 दे रखी है। 9c3 को क्या मैं ओपन कर सकता हूं क्या? हाँ, 9 इंटू 8 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिखा हुआ है 5 की पावर में माइनस का log बेस 10, और ये लिखा हुआ है 6 माइनस का √8x, और यहां पर हो जाएगा 5 की पावर। अच्छा, ये 3 से ये 2 टाइम्स गया, क्लियर है कि नहीं है? ये 3 से ये 2 टाइम्स गया, तो
तो यहां पर पूरे की पावर देखोगे अगर ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है 5 की पावर लॉग बेस 10 x माइनस 1 और ये 1/2, और यहां पर देखोगे तो ये 5 की पावर 2 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10, इसकी पावर भी 1/2, तो ये 2 से 2 चला गया, इसकी वैल्यू दे रखी है 84/5। सोचो विद्यार्थियों, अब ये 3 टाइम्स, ये 2 4 टाइम्स, तो यहां पर कितना हो गया 7 इंटू 12, तो ये 7 इंटू 12 कितना हो गया 84, ये गया इससे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब थोड़ा सा मैनेज करते हैं और उसको लिखते हैं ढंग से। ये लिखा हुआ है 5 की पावर माइनस का लॉग बेस 10 6 माइनस का रूट ओवर 8x। क्लियर? ये लिखा हुआ है इनटू में 5 की पावर लॉग बेस 10 रूट ओवर x माइनस का 1, और नीचे लिखा हुआ है 5 की पावर लॉग 5 टू द बेस 10, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू में यहां पर लिखा हुआ है 1/5। अब सबको अगर मैं देखूं क्लब करूं तो 5 की पावर माइनस का लॉग बेस 10 6 माइनस का रूट ओवर 8x, ये आ गया, प्लस का लॉग बेस 10 रूट ओवर x माइनस का 1 माइनस का लॉग 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 1। मतलब अगर आप देखोगे तो ये पावर किसके बराबर होगी -1 के, फिर जगह बनानी पड़ेगी। आइए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, जगह तो बनानी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तो इसका मतलब 5 की दोनों साइड में पावर को कंपेयर कर लूं तो माइनस का लॉग बेस 10 6 माइनस का रूट ओवर 8x हो गया, प्लस का लॉग बेस 10 रूट ओवर x माइनस का 1 हो गया, और माइनस का लॉग 5 बेस 10 इज इक्वल टू -1 हो गया। तो यहां पर log बेस 10 रूट ओवर x माइनस का 1 हो गया डिवाइडेड बाय 6 माइनस का रूट ओवर 8x इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 1। क्लियर हुआ? अब ये 10 उधर चला जाएगा तो ये जगह रूट ओवर x माइनस 1 बाय 6 माइनस का रूट ओवर 8x इंटू 5 इज इक्वल टू 10 की पावर -1 मतलब 1/10, और ये इससे कैंसिल आउट होकर 2 हो गया। अब बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, रूट ओवर x माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 माइनस का रूट ओवर 8x। आइए इसका स्क्वायरिंग करें तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इस 8 को भी मैं 2√2x लिख देता हूं, ये 2 ये 3 और ये 2 गया, तो रूट ओवर x माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 माइनस का रूट ओवर 2x। इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए विद्यार्थियों, तो यहां पे कितना हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस का 2x माइनस का 6 रूट ओवर 2x, ये आ गया। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये लिखा हुआ है कितना x माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 6 रूट ओवर 2x। अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 100 प्लस का 20x इज इक्वल टू 36 इंटू 2x, ये हो गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं x स्क्वायर, ये 20x हो गया, ये 72 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 52x प्लस का 100 इज इक्वल टू कितना 0। तो x की वैल्यू 50 आई और x की वैल्यू 2 आई। अब बस देखना यह है कि कौन सी वैल्यू चलेगी और कौन सी वैल्यू नहीं चलेगी। अगर मैं x की वैल्यू 50 रखता हूं तो 50 अगर मैं रखूंगा तो 50 इंटू 8, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 200, तो 200 का रूट जो है वो 6 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये 50 क्या हो जाएगी रिजेक्ट। कौन सी वैल्यू चलेगी 2 वैल्यू चलेगी, क्योंकि 2 रखोगे तो 16 हो जाएगा, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 चलेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर अपने को सब जगह रख के देखना पड़ेगा कि वैलिड है कि नहीं है। तो x की वैल्यू कौन सी है 2। अगर बोलता नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x तो मैं सिर्फ बोलता एक x की वैल्यू 2। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए।